हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द जीनियस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेंसिटी रेशियो या इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। देखिए, इंटेंसिटी क्या होती है एनएमआर में और उसकी स्प्लिटिंग क्या होती है। तो ये जो आपका इंटेंसिटी है, ये जो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं या इक्विवेलेंट जो एनवायरनमेंट होता है उसको बताता है कि अगर किसी की इंटेंसिटी किसी सिग्नल की हाई है तो वैसे इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या दूसरे के रेस्पेक्ट में हाई है। ठीक है, तो यहां पर हम कंपेयर भी कर सकते हैं कि किस सिग्नल की जो है इंटेंसिटी है दूसरे सिग्नल के रेस्पेक्ट में कितनी हाई है कितनी कम है। तो इनके बीच का जो आपका प्रोटॉनिक रेशियो है, इनके बीच का जो इंटेंसिटी रेशियो है, इनके बीच का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन में वेरिएशन है, इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। वैसे ही अब बात आती है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल की। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं CH3CH2X। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं आपका CH3CH2CH2 एंड CH3। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर प्रोटॉनिक रेशियो किसको बोलते हैं, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, यहां पर कितने सिग्नल्स मिलेंगे और उनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। चलिए, तो यहां पर बताइए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ये लो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन। ठीक है, देखिए इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे और इसमें कितने सिग्नल मिलेंगे। तो देखो यहां पर ये जो दो प्रोटॉन है वो डिफरेंट है दूसरों से। तो चलिए हम क्या बोलते हैं कि ये A है और ये क्या है B। दो सिग्नल मिलेंगे इन CH3 में से जो प्रोटॉन है उनका एक और ये दूसरे का। इसमें देखो यहां से एक प्लेन लग रहा है, दैट मीन्स ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। ठीक है, ये CH3 आपके क्या हो गए, आपके 6 प्रोटॉन सेम हो गए। ये जो चार प्रोटॉन सेंटर में है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, मतलब यहां पर एक सिग्नल इनका मिलेगा। क्लियर है भाई। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो यहां पर मैं अगर बात करूं, ये लीजिए A की और ये B की, यहां भी वही बात करते हैं A और B की। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, A प्रोटॉन कितने हैं, ये लो 3, B प्रोटॉन कितने हैं 2। यहां पर देखो A टाइप के प्रोटॉन कितने हैं, 3 और 3 6, ये लो 6, और यहां पर B टाइप के प्रोटॉन कितने हैं 4। अरे क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब अगर मैं बात करूं प्रोटॉनिक रेशियो की, किसकी बात करते हैं, प्रोटॉनिक रेशियो की। अरे क्लियर है। ठीक है, देखिए प्रोटॉनिक रेशियो क्या होगा, तो भाई 3 रेशियो में A है और 2 रेशियो में B है। 3:2 ये क्या है, इनका प्रोटॉनिक रेशियो है। अरे क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रोटॉनिक रेशियो क्या है, तो यहां पर 6:4 है क्या, बिल्कुल है। लेकिन अगर इसमें रेशियो में दिखा रहा हूं तो बताओ ये एक दूसरे में और सिंप्लीफाई हो सकते हैं क्या, ये 3 और ये 2, अरे ये 6/4 ही तो था, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो आपका प्रोटॉनिक रेशियो 6:4 ना होकर के आप क्या दिखा सकते हैं, इसको 3:2 भी दिखा सकते हैं। अरे क्लियर है। प्रोटॉनिक रेशियो और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों में डिफरेंस समझ आया भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन में मेरे भैया जितना प्रोटॉन है उतना ही दिखाऊंगा, क्योंकि उसको मैं काट नहीं सकता। अगर मैं इसको यहाँ पर इसको काट सकता, ये तो रेशियो में नहीं है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं काट दूंगा तो तीन प्रोटॉन है क्या टाइप के, नहीं, आप बोलोगे 6, तो वहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन में हम उसको नहीं काट सकते, लेकिन जब रेशियो में दिखाएंगे तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अरे क्लियर है। अब बात करते हैं इंटेंसिटी रेशियो की। इंटेंसिटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो जिसका नंबर ज्यादा है वो ज्यादा इंटेंस होगा
और जिसका कम है वो कम इंटेंस होगा। तो इनके बीच क्या रेशियो है, तो यही इनका इंटेंसिटी रेशियो होगा। ये इसका जो प्रोटॉनिक रेशियो है वही इसकी इंटेंसिटी रेशियो होगी। अरे क्लियर है। तो यहां पर मेरा क्या कंक्लूजन होगा कि प्रोटॉनिक रेशियो इज इक्वल टू इंटेंसिटी रेशियो। प्रोटॉनिक रेशियो इज इक्वल टू इंटेंसिटी रेशियो ऑलवेज। ठीक है भाई। लेकिन आपकी जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, या रेशियो में दिखा देते हैं, ठीक है, या इंटेंसिटी रेशियो, इंटेंसिटी रेशियो, ठीक है, नॉट ऑलवेज। ये जो है आपका बराबर हमेशा नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पर इस एग्जांपल में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इंटेंसिटी रेशियो, बिल्कुल, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है, इंटेंसिटी रेशियो अलग है। तो ये जरूरी नहीं है हमेशा ये हो, लेकिन प्रोटॉनिक रेशियो और इंटेंसिटी रेशियो हमेशा आपका किसी भी के लिए बराबर होगा। अरे क्लियर है भाई, अरे क्लियर है क्या, ठीक है। अब मैं बात करता हूं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल की। इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप एनएमआर में स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आप नंबर ऑफ सिग्नल्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल की, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। तो ये जो है स्प्लिटिंग होता है, क्लियर है, ये आपके किसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होता है, 2ni+1 रूल के अकॉर्डिंग। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें भाई। अरे क्लियर है। देखिए कोई भी सिग्नल होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये CH3 हो गया, CH2 हो गया, X हो गया, यहां पर B एक सिग्नल देगा अपना, यहां पर A वाला अपना सिग्नल देगा। लेकिन होता क्या है कि ये बोलते हैं कि मैं भी पावरफुल हूं, मैं भी पावरफुल हूं, मैं खुद सिग्नल दे रहा हूं, मैं भी खुद सिग्नल। तो जब दो सिग्नल्स, एनएमआर सिग्नल्स देने वाले एकदम नेबर में होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो उनके बीच इंटरेक्शन चालू हो जाता है, उनके सिग्नल्स के बीच कपलिंग चालू हो जाता है, जिसके प्रभाव से ये सिग्नल्स जो होते हैं टूट जाते हैं फर्दर और सिग्नल्स में। कोई सिंगल सिग्नल, भाई अब एक टाइप के लोग हैं तो एक सिग्नल देंगे, लेकिन दूसरे के प्रभाव में आकर के वो टूट जाते हैं। जैसे डबलेट देते हैं, ट्रिपलेट हो जाते हैं, क्वार्टेट हो जाते हैं, क्विंटेट हो जाते हैं। अरे क्लियर है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ एनएमआर सिग्नल्स। किनके बीच होता है, नेबरिंग न्यूक्लियाई, जो खुद क्या हो, आपके एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हो, तो ऐसे लोग इंटरेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है। चलिए, जहां पर आई क्या है आपका, ये है आपका न्यूक्लियर स्पिन, क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। और एन क्या है, तो एन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नेबरिंग न्यूक्लियाई। क्लियर है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नेबरिंग न्यूक्लियाई। और ये नेबरिंग न्यूक्लियाई क्या होने चाहिए भाई, एनएमआर एक्टिव होने चाहिए। मैं फर्दर आपको कुछ टाइम बाद ये भी पढ़ाऊंगा कि कौन से न्यूक्लियाई जो होते हैं स्प्लिट कर पाएंगे और कब कर पाएंगे। क्वाड्रोपोल न्यूक्लियाई जो होते हैं कहीं कहीं पर स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे, तो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब यहां पर जनरली क्या होता है बताओ, इफ किसी का आई क्या है, जैसे प्रोटॉन है, कार्बन 13 हो गया, आपका फास्फोरस 31 हो गया, ठीक है, आपका फ्लोरीन 19 हो गया, इसका आई क्या होता है, हाफ। मैं ये जो आपका न्यूक्लियर स्पिन का वैल्यू मैं पिछले लेक्चर्स में आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूं, और आपको याद करने के तरीके भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर आई हाफ होगा, तो बताओ भाई इसको सॉल्व करोगे तो स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगा, स्प्लिटिंग पैटर्न, तो ये होगा 2 × n, आई का वैल्यू क्या हुआ हाफ +1,
2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर n+1। तो जब i हाफ हो तो उसके लिए फार्मूला स्प्लिटिंग का क्या हो जाएगा, n+1। कई जगह मैं यूज करूंगा इनको सिंप्लिसिटी के लिए, बाकी मेन तो यही है। बाकी हम सिंपल तरीके से i का वैल्यू पता हो तो इस टाइप से i हाफ हो तो लिख सकते हैं, इतना तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं कुछ स्प्लिटिंग पैटर्न्स के, कि कैसे हम स्प्लिटिंग जो सिग्नल होते हैं या स्प्लिटेड सिग्नल्स होते हैं उनके इंटेंसिटी रेशियो को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है भाई, चलिए तो इसके लिए आपका पास्कल ट्रायंगल का एक जो रूल है या पास्कल ट्रायंगल का एक जो डायग्राम बनता है उसके अकॉर्डिंग हम इस मल्टीप्लिसिटी वाले सिग्नल्स के लिए इंटेंसिटी रेशियो क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, पास्कल ट्रायंगल, जो कि क्या होता है x प्लस वाई की पावर में n। ठीक है, तो यहां पर इन सब चीजों को समझने की जरूरत नहीं है, आप इन एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल भी नहीं रहेगा। हमको कुछ ट्रिकी मैनर में इनको याद करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे हम इंटेंसिटी रेशियो को बहुत आसानी तरीके से फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, बात ये आती है कि यहाँ पर पास्कल ट्रायंगल्स के यूज करके हम इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, स्पेक्ट्रा। अब बोलोगे आप फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा के लिए रूल होता है डेल न्यू अपॉन जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। जहां पर डेल न्यू बता रहा हूं मैं आपको, केमिकल शिफ्ट के जगह में आपको फार्मूले में बताया था फ्रीक्वेंसी चेंज। ठीक है, और ये जे का वैल्यू होता है, इसको अभी हम पढ़ेंगे, कपलिंग कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसका एक मैं पर्टिकुलर लेक्चर बनाऊंगा कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन में यूज होता है। ठीक है, देखो अब इसके बाद आती है कुछ चीजें जिसको हम याद करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक तरफ हम लिखते हैं नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से। उसके बाद अपन देख लेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। अगर i क्या हो, हाफ, तो अभी मैं क्या बताया, स्प्लिटिंग क्या होगी, n+1 के पैटर्न में। अरे होगी क्या, यहां पर अपन देख लेंगे इंटेंसिटी रेशियो ऑफ स्प्लिटेड सिग्नल्स। ठीक है भाई, देखो अब ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, x प्लस वाई की पावर में n। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले अगर नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई 0 हो, 0 का मतलब कि जो सिग्नल्स दे रहे हैं उसके आसपास कोई भी और एक्टिव, जो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई नहीं है, तो बताओ n का वैल्यू मैं अगर 0 रखूंगा, ये क्या है, n का वैल्यू 0 रखूंगा तो कितना सिग्नल, 1 सिग्नल। उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसको लिखेंगे अपन 1। अरे क्लियर है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं कि अगर नेबरिंग न्यूक्लियाई 1 हो गई, मतलब एक न्यूक्लियाई जो है एक्टिव, NMR एक्टिव उसके पास में है, तो n का वैल्यू मैं 1 रखूंगा, तो 1 + 1 2, कितने सिग्नल्स, 2 सिग्नल्स। और 2 सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, देखिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ये लो 2 सिग्नल्स को बोलते हैं डबलेट मिला। अरे क्लियर है, इसको नोटिफाई क्या कर देते हैं, d से। वैसे ही यहां पर ये एक सिग्नल मिला बोलते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, सिंगलेट। ठीक है, ये लो s से डिनोट कर देते हैं।
अब बताओ इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा। तो जब डबलेट मिलता है तो इसका इंटेंसिटी रेशियो सेम होता है। सिग्नल्स तो दो मिलेंगे, देख लो दो सिग्नल्स मिले हैं, दोनों की हाइट सेम होगी। क्लियर है, ठीक है। बात करता हूं मैं थर्ड कंडीशन की, जब n इज इक्वल टू 2 होगा, और जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो यहां पर मैं 2 वैल्यू रखूंगा, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये 3 सिग्नल मिलेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट के लिए t डिनोट कर दिया जाता है। और इस कंडीशन में ध्यान देना आप, ये जो आपका इंटेंसिटी रेशियो है ये बनेगा आपका 1:2:1। क्लियर है। तो ये जो बीच वाला जो आपका सिग्नल है उसका इंटेंसिटी इन किनारे वाले सिग्नल्स के डबल होगा, डबल हाइट में आपको दिखेगा। मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा अभी कि ये कैसे एक्चुअली में दिखेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट है आपका, जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई नेबरिंग न्यूक्लियाई 3 हो तो n+1 इज इक्वल टू 4, 3 + 1 4, इसको बोलते हैं क्वार्टेट, इसको डिनोट किया जाता है Q से। ठीक है, अब इस कंडीशन में आपका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, तो ध्यान देना आप, इसका इंटेंसिटी रेशियो होगा ये 1, 3, 3 और ये 1। क्लियर है। वैसे ही अगर मैं बात करूं एक और कंडीशन की, जब ये 4 होगा तो 5 सिग्नल्स मिलेंगे। 5 सिग्नल्स को क्या बोलते हैं, क्विंटेट। क्यू से ही डिनोट किया जाता है, वहां पर दिखाएगा वो। ठीक है, अब वहां पर इंटेंसिटी रेशियो आपका क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या निकलता है, ये 1 होगा, ये 4 होगा, और ये 6, और ये 4 और ये 1। ये लो जी। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है x प्लस वाई, इस पूरे के हाथ में n का जब सॉल्यूशन करते किया जाता है फर्दर 0 1 2 3 रख के, तो ये इस टाइप से ट्रायंगल बनाता है। इसी को ही बोलते हैं कि पास्कल ट्रायंगल को ये फॉलो करता है, कौन, इंटेंसिटी रेशियो। अरे क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, याद होना ही चाहिए। ठीक है, और क्यों याद होना चाहिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर ये चीजें याद नहीं रहेंगी तो आप एग्जाम में इन चीजों को जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े भाई। देखिए मैं देखो कैसे याद करता हूं, यहां पर आप 1 रख लो, ये 1 1 1 तो किनारे में है और कुछ नहीं होता, ये 1:1, फिर ये 1 1, बीच में आपका ये जो रेशियो का साइन है उसके नीचे दोनों ऐड हो जाएगा तो 2। ठीक है, अगल बगल में तो 1 होंगे ही। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इनके नीचे आप रेशियो लगा दो, 1:2, दोनों को जोड़ दो तो बीच में क्या आएगा, 3, 2 + 1 3। ठीक है, किनारे में 1 1, यहां देख लो भाई 1 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4। ये लो आपका याद हो गया। क्लियर है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपना नोट्स बनाते चलें। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स को लेकर के उनके स्प्लिटिंग पैटर्न्स और उसकी इंटेंसिटी रेशियो को डिस्कस करता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर कुछ इस तरह से आपका मैंने कुछ पास्कल ट्रायंगल का डायग्राम बनाया हुआ है। अब देखिए मैं यहां पर उसके इंटेंसिटी रेशियो को कैसे क्या करता हूं, नोटिफाई करता हूं। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर पहला एग्जांपल है मेरा, जब I = ½ अब I = ½ होता है तो अभी मैं क्या बताया था आपको कि मेरा स्प्लिटिंग क्या होगा, स्प्लिटिंग = n+1, यही होगा। अब देखिए यहां पर मैं क्या लिखा हूं, n का वैल्यू 0 1 2 3 4 हो तो यहां पर जब n का वैल्यू 0 होगा तो 1 लाइन। ठीक है, इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी भाई, अभी मैं बताया था आपको कि इंटेंसिटी रेशियो इसकी 1 होगी। अरे होगी, ठीक है। अब देखिए जब n = 1 था तब उसकी इंटेंसिटी रेशियो क्या थी, 1 और 1। उसी इंटेंसिटी में वो टूट जाते हैं, लेकिन रेशियो उनका जो हाइट है वो सेम होते हैं, डबल हुआ। नंबर ऑफ सिग्नल्स देखो भी, नंबर ऑफ सिग्नल्स यहाँ पर 1,
यहाँ पर दो सिग्नल्स मिले, इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी 1:1। अब देखिए ये ऐसे टूट गए भाई, ठीक है। अब ये सिग्नल अगर n = 2 है तो कितने में टूटेगी, फिर से डबल में टूट जाएगी, फिर से डबल में टूटेगी तो क्या होगा भैया, ये डबल टूट गया, ये डबल टूट गया। तो इस कंडीशन में आपका ये तो इधर से टूटा, ये भी इधर से टूटा, सेम गैप से टूटेंगे तो यहां भी ये लो टूट गए। अरे ठीक है, अब बात क्या होती है कि ये यहां से अपने इधर जो एक सिग्नल्स में टूटा है इसका 1 रेशियो यहां से आ रहा है, इसका भी 1 रेशियो यहां से आ रहा है, ये तो अपने सेम रेशियो से यहां टूट गया, ये भी अपने सेम रेशियो से यहां टूट गया। बात ये होती है कि इधर से इसका 1 आया, इसका 1 आया, दोनों कपल कर गए और यहां पर उसकी रेशियो क्या हो गई 1:2:1। और जस्ट इससे पहले मैंने आपको वही तो बताया था कि जब i हाफ हो तो उसका रेशियो क्या निकलेगा 1 रेशियो, और n का वैल्यू 2 तो 1:2:1। अरे क्लियर है, ठीक है। अब देखना यहां पर अब ये फर्दर टूटेंगे, जब n = 3 हो तो उसका रेशियो क्यों ऐसे आता है मैं ये बता रहा हूं। तो ये तो आपका क्या हो गया, इधर से 1 आया, देखो इधर से भी ये कौन जा रहा है, ये 1 जा रहा है, यहां कौन आया भैया ये 1, ये लो ऐसे ही तो स्प्लिट होंगे। तो यहां से 1 आ रहा है, यहां से कौन आया, ये इधर से 2 आया टूट के, इधर से 2 आया। अरे क्लियर है, तो यहां इसकी रेशियो क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1। ध्यान देना 1 और 2 3, 2 + 1 3, रेशियो क्या हो गई आपकी 1:3:3:1। क्लियर है। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना भाई। ये तो नंबर ऑफ आपके क्या है प्रोटॉन्स है, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नेबर्स, ये ऐसे ही स्प्लिट होंगे, बिल्कुल दो में स्प्लिट हो जाएंगे पर सिग्नल 2 में। क्लियर है, n+1। चलो तो देखना यहां पर क्या होता है, ये 1 हो गया, क्यों, क्योंकि इधर से 1 आ रहा था, इधर से 1 आया, इधर से 3, इधर से 3, इधर से 3, ये आपका 3, यहां से 1 और यहां से 1, तो ये 1 तो 1 कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 + 1 होके मर्ज हो रहा है तो यहां पर 4, ये 3 + 3 हो रहा है तो 6, ये 3 + 1 हो रहा है तो 4। देखो 1:4:6:4:1। और ये कितने सिग्नल हैं भाई, यहां पर देखो ये 3 सिग्नल हैं, यहां कितने हैं 1 2 3 4, ये 4 नंबर ऑफ सिग्नल 4, 1 2 3 4 5, यहां पर कितने सिग्नल्स मिले 5 सिग्नल्स, तो 5 मिले, लेकिन इसका रेशियो क्या है, ये 1:4:6, मतलब जो टॉप वाला जो है बीच वाला जो है सबसे इंटेंस दिखेगा आपको। अरे क्लियर है, ठीक है। देखिए अब मैं इधर आता हूं तो यहां पर देखो सबसे पहला सिग्नल्स 2 में टूटे, क्यों, क्योंकि किस हिसाब से टूटना था 1+1। क्लियर है, बिल्कुल टूट गए, ठीक है। अब देखना यहां क्या होगा, i = 1 है, तो i = 1 है तो बताओ भाई यहां पर 2ni+1 वाले फार्मूले में i का वैल्यू 1 रखूंगा तो स्प्लिटिंग मेरा क्या निकलेगा, स्प्लिटिंग क्या निकलेगा भाई, स्प्लिटिंग निकलेगा 2n+1, 2n+1 के अकॉर्डिंग टूटेगा। तो यहां पर देखो n का वैल्यू 0 तो 1 सिग्नल, यहां पर n = 1 तो n = 1 रखूंगा तो 2 × 1 2 + 1 3, तो ये सिग्नल आपके कितने में टूट गए 3 में टूट गए भाई। इनका रेशियो क्या था, इंटेंसिटी 1 था, ये टूटे हैं तो सब जगह 1 1 लेकर के टूटेंगे, ये लो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, देखो ये आपका 1 हुआ तो अब 2, जब 2 होगा तो कितने सिग्नल्स मिलेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ये लो, ये 1 सिग्नल्स, ये 3 सिग्नल्स और ये 5 सिग्नल्स। अब एक्चुअली होता क्या है
ये पर्टिकुलर ये 3-3 में टूटेंगे और सेम ऐसे ही टूटते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, ये आपका 1 लिया, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, ये भी सब सेम अपने पुराने जब एक के हिसाब से जो टूटते हैं ना वैसे ही टूटेंगे। तो यहां पर देखो और सब कोलैप्स हो जाते हैं। ये 1 1 1 हो गया। अब ध्यान देना, ये वाला भी तो अपने पुराने ही पैटर्न में टूटेगा 3 के। तो ये आपका इस तरह से टूट गया भाई, ये लो 3 टूटा क्या। तो ये भी तो अपना क्या लेके आएगा, ये 1, ये 1 और ये 1। क्लियर है। अब बताओ, ये भी तो टूटेगा उसी पैटर्न में 3 में। तो एक तो यहां पर आएगा और एक यहां और एक यहां, ये 1 और ये 1 और ये 1। अरे क्लियर है। अब देखो मैं क्या कर देता हूं, इनको जोड़ता हूं कि इनका सब तरह से कोलैप्स या कपल होने के बाद इनकी इंटेंसिटी क्या आती है। यहां पर तो ये 1 ही हो गया क्या, ये लो, ये तो 1 हो गया। यहां ध्यान देना, ये इसका खुद का 1 और ये जो सेकंड वाला है उसका आ रहा है एक 1 लेकर के, तो इसका रेशियो क्या हो गया 2। इसमें देखो, ये खुद का तो बीच वाले का एक, ये लेफ्ट साइड वाले का भी एक इंटेंसिटी यार, एक मतलब लाइन आ रहा है, और ये राइट वाले का भी एक लाइन आ रहा है। तो 2 और बीच खुद का 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया आपका फिर से इधर वाले बीच वाले का दूसरा 1 इंटेंसिटी और ये खुद का एक, तो ये हो गया आपका 2। तो इसका रेशियो क्या निकला देखो, 1:2:3:2:1। नंबर ऑफ सिग्नल्स 5। दिख रहा है क्या, रेशियो निकालना आ रहा है क्या आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो यहां भी वही होने वाला है। जब 3 होगा तो कितने सिग्नल्स, 3 दूनी 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्नल। ठीक है, टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये लो, ये तो टूट गए भाई। यहां फिर से ये सभी अपने 3 जैसे पहले टूटे रहते वैसे टूटेंगे। तो यहां इसका 1 1 और ये 1। ठीक है, अब बताना आप, ये फिर से अपने इसी हिसाब से फर्स्ट जैसे टूटते हैं वैसे टूटेंगे। तो ये यहां से टूटेगा, ये इसका लाइन और ये, लेकिन इनका इंटेंसिटी 2 है तो ये अपने साथ क्या लेके आएगा, 2 2 और ये 2। ठीक है भाई। अब देखो ये वाला, ये भी तो टूटेगा, तो ये लो 3 लाइन तो ये भी बनाएंगे और इसका ये अपने साथ इंटेंसिटी इसकी 3 है, ट्रिपल है, तो ये अपने साथ 3 अपने सेम हाइट के साथ टूटेगा भैया, बिल्कुल ये टूट गया क्या 3। और ये 2 वाला भी 3 लाइन में टूटेगा और इंटेंसिटी अपने अकॉर्डिंग रखेगा, तो ये 2 हो गया 2 और ये 2। और ये लास्ट वाला अपना खुद का बेचारा एक खुद की इंटेंसिटी क्या लेके आएगा, ये 1 1 और ये 1। अरे क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इनकी इंटेंसिटी को मेजर करता हूं या मतलब नोटिफाई करता हूं। तो यहां पर इसका तो 1 और इधर से देखो ये खुद का 1 आ रहा है और इधर से 2 आ रहा है, तो 1 और 2 3। ये वाला देखिए, तो यहां से ये खुद का तो 2, इधर से 1 और इधर से 3, 3 2 5 और 1 6। बीच वाला देखिए, तो ये खुद का 3 और इधर से 2 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो कितने हो गए 7। ये वाला भाई 2 खुद का, 1 इधर से और 3 इधर से 6। यहां पर ये वो आपका 2 इधर से और 1 इधर से 3 और ये 1। अरे क्लियर है क्या। टोटल सिग्नल्स 3 3 6 और 1 7। अरे क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर मैं थर्ड एग्जांपल आई क्या लिया हूं 3/2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2ni प्लस 1। आई का वैल्यू क्या है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स 3n प्लस 1। इसके अकॉर्डिंग मैं सिग्नल्स ले लूंगा। यहां पर जब n इज इक्वल टू 0 हो, मतलब n इज इक्वल टू 0, 3 0 0 प्लस 1, कितना सिग्नल 1। अब ये जो है इसकी रेशियो क्या होगी 1। अब फर्दर जब n इज इक्वल टू क्या हो 1, तो जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4 सिग्नल। देखो भाई ये टूट गए क्या 4 में, ये लो सब सेम अपने अपने साथ जिस इंटेंसिटी का टूट रहा है उसी को लाएंगे। तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई 1:1:1:1। अरे क्लियर है। अब देखिए यहां पर लाइन फिर से 4 4 में टूटेगा। चलो तोड़ते हैं, ये हो गया, सॉरी ये हो गया। इनका इंटेंसिटी रेशियो 1 आएगा भाई। ये लीजिए, हो गया क्या, टूट गए। वैसे इसको तोड़ते हैं, तो ये कैसे टूटेगा, इनमें टूटेगा,
ये लो, हो गया क्या? ठीक है। अब बीच की बात करते हैं, ध्यान दीजिए, एक सेकंड में इसको मिटा रहा हूं, आपको अच्छे से समझ आया इसलिए। ये अगर टूटेगा तो ये एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, एक यहां और एक यहां, वैसे ही होगा सेम। देखो बीच में अपने नीचे में जो जिसमें टूट रहा है वो खुद में बीच में तो कुछ नहीं है, लेकिन दो लेफ्ट साइड दो राइट साइड, तो वैसे ही दो लेफ्ट साइड ये कवर किया, ये अपने राइट साइड दो कवर किया। वैसे ही अगर ये इसकी बात करूं तो दो लेफ्ट साइड ये भी कवर करेगा भाई, ये लो, और दो राइट साइड इधर से कवर करेगा। वैसे ही ये वाला इधर से दो राइट साइड लेफ्ट साइड और दो राइट साइड कवर करेगा। तो देखो यहां किनारे वाले में तो इंटेंसिटी रेशियो 1 ही आ रही है, अरे आ रही क्या 1, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो देखना ये अपने खुद का 1 और ये दूसरे के कवर में आ रहा है, तो ये 2 हो गया। इसमें देखो कितने लाइन मिल रहे हैं, इसका लाइन मिल रहा है दूसरा और तीसरा, ये 3। यहां देखो कौन कौन सा लाइन मिल रहा है भाई, कौन कौन से लाइन मिल रहे हैं, 4 लाइन मिल रहे हैं क्या, इसका, इसका और इधर भी और इधर भी, चारों के चारों सिग्नल्स हैं, उसका लाइन यहां मिल रहा है, तो ये 4। यहां पर 3 मिल रहा होगा, यहां 2 और यहां 1। अरे क्लियर है, सेम ऐसे ही होगा। वैसे ही यहां पर फिर से देखो, मैं आप समझ गए, ये चारों में टूटेंगे, दो लेफ्ट साइड कवर करेगा, जैसे ही अपना पुराना सबसे फर्स्ट टूटते हैं वैसे ही हर में टूटेंगे, तो ये लो अपना राइट साइड कवर करेगा। वैसे ही ये भी अपना दो लेफ्ट साइड दो राइट साइड, ऐसे ही टूटते जाएंगे। क्लियर है भाई, ये लो दो राइट साइड और दो लेफ्ट साइड। इनका इंटेंसिटी रेशियो मैं बता रहा हूं कि इनका इंटेंसिटी रेशियो आता है 1:3:6:10, 1:3:6:10, ठीक है। उसके बाद आता है 12:12:10, 12:12:10, 6:3:1, ये है इसका इंटेंसिटी रेशियो। अरे क्लियर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके जुगाड़ की। देखिए यहां पर भैया n=1 तो कितने सिग्नल, 4 सिग्नल्स। n=2 तो कितने सिग्नल्स, 3 दूनी 6 और 1 7, होगा 7 भाई, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर देखो 7 सिग्नल्स, ठीक है। यहां कितने, n=2, n=3, 3 3 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो सब यहां पर क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। अरे क्लियर है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका इंटेंसिटी रेशियो, क्लियर। अब मैं आपको इन इंटेंसिटी रेशियो को याद करने का तरीका बताता हूं। देखिए जब आई हाफ हो, मोस्टली आपका क्वेश्चन तब मिलेगा जब आई हाफ होता है, उस कंडीशन में आपको वो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 दे सकता है, ठीक है भाई, क्योंकि इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब वो आई हाफ ना देकर कोई दूसरा दे तो आपको n 1 देगा या 2 देगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी। और अगर देता है तो वो सिर्फ थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्वेश्चन, और सबके लिए हार्ड होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा यहाँ पर जो आपको आसानी होगा याद करने में। जैसे कि आपका इसको तो याद रखना ही है, जब n=0 तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, एक सिग्नल मिलेगा। लेकिन जब n=1 तो दो सिग्नल में स्प्लिट हो जाएंगे सिग्नल, जिनकी इंटेंसिटी रेशियो क्या होगी, 1:1। लेकिन n जब 2 हो तो रेशियो हो जाएगी 1:2:1। और जब n=3 होता है तो वो 1:3:3:1। और जब आपका n=4 हो गया तो 1:4:6:4:1। तो आप ये याद रख लेंगे। अब मैं बात करता हूं इसकी, जब आई कोई दूसरा हो तो यहां पर ध्यान देंगे आप, जब किसी भी कंडीशन में आई चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक न्यूक्लियाई के कारण अगर वो टूटता है तो नंबर ऑफ सिग्नल से वो डिफरेंट हो सकते हैं। आई के अकॉर्डिंग वो 4 में टूट सकता है, 3 में टूट सकता है, 2 और 5 6 किसी में भी टूट सकता है, ठीक है। लेकिन सभी की इंटेंसिटी रेशियो 1 होगी। जैसे कि देखो यहाँ पर आई हाफ है, तो लेकिन जब n=1 है, n=1 तो डबल में तो टूटा, लेकिन रेशियो उनकी 1:1 ही होगी। यहाँ देखो जब n=1 है तो आई 1 होने के कारण 3 सिग्नल में टूटा, लेकिन तीनों की रेशियो जो है सेम इंटेंसिटी की होगी, 1:1:1। वैसे ही यहाँ पर n जब 1 है तो यहाँ पर आई 3/2 है, इसके कारण एक सिग्नल 4 में टूटेगा, तो 4 में तो टूटे लेकिन इंटेंसिटी रेशियो 1 है। तो इसका आपका कंक्लूजन क्या निकलता है कि आई कुछ भी हो, लेकिन जब 1 के कारण अगर टूटता है सिग्नल तो उसकी इंटेंसिटी रेशियो
सभी सिग्नल्स के बराबर होगी। ठीक है, 1 का मतलब बराबर। ठीक है, देखो यहाँ सब है, 1 1 है तो बराबर। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं 2 की। तो 2 में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पहला सिग्नल जो आपको फर्स्ट है, एक न्यूक्लियाई के कारण कितने में टूटता है। जैसे कि यहां पर n इज इक्वल टू 1, सॉरी n इज इक्वल टू 1 तो कितने सिग्नल्स 2, क्लियर है। n इज इक्वल टू 1 तो कितने सिग्नल्स 3, n इज इक्वल टू 1 तो कितने सिग्नल्स 4। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर मैं देखूं तो जब n इज इक्वल टू 2 होता है तो ध्यान देंगे तो एक एक का अंतर रहता है, इंटेंसिटी में एक एक का अंतर 1 2 1 एक एक का अंतर है। यहां भी जब n इज इक्वल टू 2 है तो 1 2 3 एक एक का अंतर है क्या, फिर 3 2 1 यहां भी एक एक का अंतर है। इसमें आ जाओ n इज इक्वल टू 2 तो 1 2 3 4 एक एक का अंतर है सब में, 4 3 2 1 यहां भी एक एक का अंतर है, मतलब सभी इंटेंसिटी में एक एक का अंतर है। अरे है, इतने समझ गए। अब देखो, अब आपको बात ये समझना है कि यहां पर सब एक एक में नहीं बढ़ाना है, एक हद तक बढ़ता है फिर वो कम होता है एक एक के अंतर में। तो वो कौन सी डिजिट है जहां तक हमको बढ़ना होता है, तो इसको याद करने के लिए मेरा एक बहुत बढ़िया तरीका है, एक ट्रिक है कि पहला वाला सिग्नल जितने में टूटता है उतने तक आपको बढ़ना है, फिर आपको वहां से कम हो जाना है। जैसे कि देखो, पहला सिग्नल 2 में टूटता है तो कहां तक बढ़ूंगा मैं, 1 से 2, 2 से फिर मैं कम हो जाऊंगा 1 में, हो गया मेरा इंटेंसिटी रेशियो। कब, जब n इज इक्वल टू 2 के लिए। यहां भी देखो, पहला कितने में टूटता है, 3 में, तो कहां तक बढ़ूंगा मैं, जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो मैं एक एक के क्रम में कहां तक बढ़ूंगा, 1 2 3, क्योंकि 3 तक टूटता है, फिर 2 1 1 तक कम हो जाना है वहां से। अरे क्लियर है। यहां पर देखो, जब n इज इक्वल टू 2 है तो पहला सिग्नल कितने में टूटता है, 4, तो 4 तक बढ़ूंगा, फिर एक एक के क्रम में 4 से कम हो जाऊंगा, 1 फिर 2 फिर 3 एंड 4, फिर देखो यहां से 4 तक बढ़ा, फिर मैं 3 2 1। अरे क्लियर है। इतना कर लोगे, आपका कोई भी इंटेंसिटी रेशियो आप पहचान कर लोगे। क्लियर है भाई। आई होप कि आपकी ये चीजें पसंद आई होंगी। अगर इन चीजों को आप समझते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, आप बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है।